नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 438 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से लगभग 21 करोड़ रुपए की बरामदगी चौंकाने वाली है। गिनी चुनी फिल्मों में काम करने वाली अर्पिता पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख चेहरा रही हैं। ईडी की माने तो उनके घर से मिला पैसा शिक्षक भर्ती घोटाले के समय की गई उगाही का हो सकता है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ था। इसकी पुष्टि तभी हो गई थी जब चयनित शिक्षकों की सूची अंतिम समय में बदल देने का चकित करने वाला मामला सामने आया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर इस घोटाले की प्रारंभिक जांच ने न केवल यह सिद्ध किया था कि शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता बरती गई, बल्कि यह भी कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से राज्य के विद्यालयों में समूह C और D के कर्मचारियों की भर्ती में भी मनमानी की गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी। फिर ईडी भी इस जांच में शामिल हो गई। पैरा। शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में घोटाला ममता सरकार के पिछले कार्यकाल में हुआ था। तब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। फिलहाल वह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। कहीं वह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में भी तो अवैध कमाई नहीं कर रहे थे। यह संदेह इसलिए क्योंकि 5-6 साल पुराने घोटालों के जरिए जमा किया गया पैसा अभी तक उनकी करीबी के घर पर पड़े रहना आसानी से गले नहीं उतरता। जो भी हो, प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरह मौजूदा शिक्षा
मंत्री परेश अधिकारी के ठिकानों पर भी छापेमारी की। उससे ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की ओर से यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वे शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में घोटाले से इनकार नहीं कर सकते। उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं कि पार्थ की करीबी अर्पिता को 21 करोड़ रुपए कहां से मिले। चूंकि पार्थ चटर्जी ममता के भरोसेमंद मंत्रियों में से एक हैं, इसलिए जांच की आंच उन तक भी पहुंचे तो हैरानी नहीं। ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात यह भी है कि उनकी सरकार के कई और मामलों की भी जांच सीबीआई कर रही है। इनमें से एक में तो उनके भतीजे भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। एक तथ्य यह भी है कि सीबीआई जिन भी घोटालों की छानबीन कर रही है, उनकी जांच के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से लगभग 21 करोड़ रुपए की बरामदगी चौंकाने वाली है। गिनी चुनी फिल्मों में काम करने वाली अर्पिता पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख चेहरा रही हैं। ईडी की माने तो उनके घर से मिला पैसा शिक्षक भर्ती घोटाले के समय की गई उगाही का हो सकता है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ था। इसकी पुष्टि तभी हो गई थी जब चयनित शिक्षकों की सूची अंतिम समय में बदल देने का चकित करने वाला मामला सामने आया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर इस घोटाले की प्रारंभिक जांच ने न केवल यह सिद्ध किया था कि शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता बरती गई, बल्कि यह भी कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से राज्य के विद्यालयों में समूह सी और डी के कर्मचारियों की भर्ती में भी मनमानी की गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई
को सौंपी। फिर ईडी भी इस जांच में शामिल हो गई। पैरा, शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में घोटाला ममता सरकार के पिछले कार्यकाल में हुआ था। तब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। फिलहाल वह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। कहीं वह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में भी तो अवैध कमाई नहीं कर रहे थे। यह संदेह इसलिए क्योंकि 5-6 साल पुराने घोटालों के जरिए जमा किया गया पैसा अभी तक उनकी करीबी के घर पर पड़े रहना आसानी से गले नहीं उतरता। जो भी हो, प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरह मौजूदा शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी के ठिकानों पर भी छापेमारी की, उससे ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की ओर से यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वे शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में घोटाले से इनकार नहीं कर सकते। उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं कि पार्थ की करीबी अर्पिता को 21 करोड़ रुपए कहां से मिले। क्योंकि पार्थ चटर्जी ममता के भरोसेमंद मंत्रियों में से एक हैं, इसलिए जांच की आंच उन तक भी पहुंचे तो हैरानी नहीं। ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात यह भी है कि उनकी सरकार के कई और मामलों की भी जांच सीबीआई कर रही है। इनमें से एक में तो उनके भतीजे भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। एक तथ्य यह भी है कि सीबीआई जिन भी घोटालों की छानबीन कर रही है, उनकी जांच के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। स्टॉप। दोस्तों, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से लगभग 21 करोड़ रुपए की बरामदगी चौंकाने वाली है। गिनी चुनी फिल्मों में काम करने वाली अर्पिता पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख चेहरा रही हैं। ईडी की माने तो उनके घर से मिला पैसा शिक्षक भर्ती घोटाले के समय की गई उगाही का हो सकता है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ था। इसकी पुष्टि तभी हो गई थी जब चयनित शिक्षकों की सूची अंतिम समय में बदल देने का चकित करने वाला मामला सामने आया था।
कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर इस घोटाले की प्रारंभिक जांच ने न केवल यह सिद्ध किया था कि शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता बरती गई, बल्कि यह भी कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से राज्य के विद्यालयों में समूह सी और डी के कर्मचारियों की भर्ती में भी मनमानी की गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। फिर ईडी भी इस जांच में शामिल हो गई। पैरा शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में घोटाला ममता सरकार के पिछले कार्यकाल में हुआ था। तब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। फिलहाल वह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। कहीं वह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में भी तो अवैध कमाई नहीं कर रहे थे। यह संदेह इसलिए क्योंकि 5-6 साल पुराने घोटालों के जरिए जमा किया गया पैसा अभी तक उनकी करीबी के घर पर पड़े रहना आसानी से गले नहीं उतरता। जो भी हो, प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरह मौजूदा शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी के ठिकानों पर भी छापेमारी की, उससे ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की ओर से यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वे शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में घोटाले से इनकार नहीं कर सकते। उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं कि पार्थ की करीबी अर्पिता को 21 करोड़ रुपए कहां से मिले। क्योंकि पार्थ चटर्जी ममता के भरोसेमंद मंत्रियों में से एक हैं, इसलिए जांच की आंच उन तक भी पहुंचे तो हैरानी नहीं। ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात यह भी है कि उनकी सरकार के कई और मामलों की भी जांच सीबीआई कर रही है। इनमें से एक में तो उनके भतीजे भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। एक तथ्य यह भी है कि सीबीआई जिन भी घोटालों की छानबीन कर रही है, उनकी जांच के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। स्टॉप।